आणि वीर्ये चारित्र्य वर्तवायाले अप्पं परंच झुंजई सो आयडियो मुनी जेवो सो आयडियो मुनी जेवो 1008 पार्श्वनाथ भगवान संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी, ब्रह्मांड के देवता, धरती के देवता, हम सबके देवता, हम सबकी आत्मा में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के परम पूज्य निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य समय सागर महाराज जी, पूज्य योग सागर महाराज जी और सभी निर्यापक महाराज की नगर गौरव पूज्य प्रवचन सागर महाराज जी, पूज्य धवन सागर महाराज जी, पूज्य निर्मल सागर महाराज की, परम पूज्य अनंतमती माता जी की, परम पूज्य प्रभावनमती माता जी के, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के बारे में उनकी भावांजलि, उनकी विनयाजलि कैसे कहें और कैसे मनाएं। उन्होंने इतने उपकार किए हैं कि उन उपकारों को गिना नहीं सकते। गुरुदेव की जो समाधि तीसरे पहर में हुई है, बताते हैं कि तीसरे और चौथे पहर में ही सारी सिद्धियां और सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और गुरुदेव ने तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर का पुण्य एकत्रित करके लाए। वो किसके लिए लाए? सिर्फ पंचम काल में जो प्राणी जन्म लेंगे उनके लिए कौन संभालेगा, उन्हें कौन उद्बोधन देगा, उन्हें कौन धर्म मार्ग पर लगाएगा और उन्हें कौन मोक्ष मार्ग पर लगाएगा। इसके लिए तो उनका जन्म हुआ है। और दीक्षा ली तो कहते होंगे सब कि उन्होंने अपने लिए दीक्षा ली, उन्होंने अपने कल्याण के लिए ली। लेकिन बंधुओं, ये उनका विषय है कि उन्होंने अपने कल्याण के लिए, किंतु हम लोगों का तो यही कहना है कि गुरुदेव आपने हम सब लोगों के लिए दीक्षा ली। आपका जो त्याग, आपकी जो तपस्या, आपकी जो साधना है वो किसके लिए है? बोलो आप लोग, किसके लिए है? बोलो तो। अरे हम सभी के लिए। अगर वो इतनी साधना नहीं करते कि हम जुड़ पाते, उनकी इतनी तपस्या नहीं होती हम जुड़ पाते, अगर वो दीक्षा नहीं लेते तो क्या हम जुड़ पाते? उनकी त्याग, उनका त्याग, उनकी साधना और उनकी तपस्या हम सबके लिए पुण्य धाम बन गई। हम सब ने आकर के ऐसे पाप धो लिए कि गुरुदेव आपने जो मार्ग हम लोगों के लिए प्रशस्त किया है, चाहे वह मोक्ष मार्ग हो और चाहे वह गृहस्थ मार्ग हो, सबके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो तो अपने घर को ही तपोवन बना करके जी लो, अनुव्रत से अपने आत्मा का श्रृंगार कर लो। और सबने आकर के उनके पास में कि गुरुदेव ना तो हम महाव्रत अंगीकार कर पा रहे हैं और ना हम महाव्रत ना अणुव्रत अंगीकार कर पा रहे हैं, आप मुझे कुछ छोटे छोटे नियम दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम मंदिर जी में आकर के पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, प्रक्षाल कर लो और अपने पापों को धो लो। धर्म के नाम पर तुम कुछ तो कर लो, क्योंकि जो छोटा भी धर्म करता है तो वो बड़ा वट वृक्ष बन जाया करता है। गुरुदेव ऐसे थे। आज जब गुरुदेव की चर्चा चल रही थी तो सराब जी आए और उन्होंने कहा कि हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आज उसी के पास में ले गए कि गुरुदेव मनीष सराब वगैरह
तो वो अपने पापा को लेकर के गए। तो अजय ने कहा कि क्यों, तुम्हारे रात्रि भोजन त्याग है? बोले हाँ, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। बोले जल का त्याग है? बोले नहीं गुरुदेव, जल तो हम पी लेते हैं। जल पी लेते हो तो रात्रि का त्याग कर दो। और सब लोग अवाक रह गए कि ऐसी स्थिति में तो हम लाए हैं कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और गुरुदेव रात्रि जल का त्याग करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी श्रद्धा है। उन्होंने कहा गुरुदेव हो तो नहीं पाएगा हमसे, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम रात्रि जल का त्याग कर देते हैं। वो जब उनके लिए हॉस्पिटल लेकर के गए, तो जब पहले लेके गए थे तब कुछ 33 बीमारियां उनके अंदर बताई गई, ऐसे कुछ बता रहे थे कि ऐसी बीमारियां थी। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के पहुंचे तो डॉक्टर कह रहा है कि इनके लिए और तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनका जल पीना कम करवा दो। क्या बोला? जल पीना कम करवाओ, जितना ये पीते हैं उससे आधा करवाओ। तो उन लोगों ने वहीं से गुरुदेव को नमस्कार किया कि गुरुदेव आपको क्या पहले अवधि ज्ञान हो गया था कि आपने पहले कह दिया कि इनका जल, और रात्रि में बोले इतना जल पीते थे, हर आधा घंटा में जल पीते थे। तो बोले आधा जल तो वैसे ही कम हो गया। तो ये छोटी बात है, लेकिन आचार्य जी के तो ऐसे कैसा उनके लिए था। एक महाराज जी थे, उनको कैंसर, पहले से कैंसर, दीक्षा नहीं ली और डॉक्टर कह रहा है कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आचार्य जी के पास में आए और आचार्य जी ने उन्होंने त्याग वगैरह करवाया, वो जब रिपोर्ट दिखाने गए तो बताते हैं कि भैया तुम्हारे लिए है ही नहीं कैंसर। ये कौन से महाराज जी मालूम आप लोगों के लिए? हाँ बोले, डॉक्टर बोला कि तुम्हारा कैंसर कैंसिल हो गया। क्या बोले डॉक्टर? तुम्हारा कैंसर कैंसिल हो गया। ये है पूज्य निराश्रम महाराज की, ये है नरसिंहपुर के। तो गुरुदेव के लिए ऐसी कई बातें जो आप लोग सब जानते होंगे। और आज भी गुरुदेव अजर अमर है। वो तो क्या है? वो अजर अमर है वो तो, और स्वर्गों में भी गए हैं। तो स्वर्गों में तो भवनत्रिक देव पहुंचे होंगे, अपने अपने स्वर्गों से इंद्र आए होंगे, देवता अपने परिकर के साथ आए होंगे। और एक चर्चा की होगी कि एक महान संत हमारे स्वर्ग में पधारे हैं, एक महान संत, और सभा लग गई होगी उनकी, तो धर्म में चर्चा के रही है, देख रहे होंगे कि कैसे क्या है। और उनका आशीर्वाद पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी आ गए होंगे और उनसे कहा होगा कि मेरे शिष्य तुमने कितना अच्छा कार्य किया है, मैं तो समझ गया था, इसलिए कई विरोध के बावजूद तुम्हारे लिए दीक्षा दी है। और कितना खुश हो रहे होंगे कि तुमने कितना कुछ किया इस धरती पर। धन्य वो दिन और धन्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी, जिन्होंने पहचाना जाना उनके लिए। कहाँ वो कर्नाटक के थे, कहाँ इनकी उम्र थी, कहाँ उनकी उम्र थी। बंधुओं, अब अपने ये सब सोच करके ये सोचो कि पुण्य हमारा कितना था। गुरुदेव ने जन्म कहाँ लिया? कर्नाटक में। दीक्षा कहाँ हुई उनकी? राजस्थान। और हम सब ने, बुंदेलखंड वासियों ने, कितना उनका फल तो अपने लोगों ने चखा है। सोचो वो संत कभी नहीं गए कर्नाटक के लिए। दीक्षा होती है, जब हम लोग की दीक्षा हुई तो हम लोग तो जानते ही नहीं थे, तो गुरुदेव से कहते थे कि गुरुदेव आप कर्नाटक नहीं गए हैं, आपके साथ हम लोग भी चलेंगे। तो गुरुदेव कहते हाँ हाँ तुम लोग चले जाओ, हाँ हाँ तुम लोग चले जाओ। कितने निरीह व्यक्ति। अब ऐसे संत जो हमें शिक्षा दे करके गए हैं, बस गुरुदेव से यही कहेंगे कि गुरुदेव आप बहुत करुणा वाले हैं, आपके अंदर तो दया का सागर लहराता था। पंचम काल में आए तो सिर्फ हम लोगों के लिए आए, लेकिन गुरुदेव अब ऐसा ही करना कि अब आप आओ तो आप लोग भी प्रार्थना करना। बोलो आप लोग गृहस्थ जीवन में अच्छा लगा? बोलो किसका जीवन अच्छा लगा तुम्हें? तो बोलो ना किसका लगा? उनका ही अच्छा लगा ना। ऐसा तो नहीं कि घर में कह रहे हो कि अपन तो सात बंधन में बंधे हैं, फिर
तो बस यही प्रार्थना करना है कि गुरुदेव, जैसे आपने अभी दीक्षा ली और बिना विवाह किए आप चल पड़े और आपने ऐसे ही शिष्य बनाए, तो हे गुरुदेव, अब जितने भी हमारे आगामी पर्याय हैं उनमें गुरुदेव आपके चरणों में ही हम पहले आ जाएं। इस द्वंद्व में, इस गृहस्थी के झंझट में हम पड़े ही ना, और आपके ही कर कमलों से हम लोगों की दीक्षा हो। वो जब आपका समोशरण हो तो आपके ही समोशरण में हम लोग दीक्षित होकर के और उस मोक्ष धाम को प्राप्त कर लें। बंधु, एक जगह की बात है, बताते हैं। जयपुर के कुछ व्यक्ति गुरुदेव के पास मंचन करने आए, तो उन्होंने जब एक मंचन किया, ये सागर की बात है, हमको स्मरण नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मंचन किया तो मुक्ति वधू आती है और मुक्ति वधू बरमाला लिए है और शिव मुनियों के पास में जाती है और कहती है, ओहो, ये साधु कितने अल्पवयी हैं, इतनी अल्प उम्र में इनके त्याग, इनकी साधना कितनी कठिन है, मैं इनको भरूं। फिर नजर उठती है दूसरे साधु पर। गुरुदेव का संग शोभायमान है, सभी साधु अपनी तपस्या में तल्लीन है। अब मुक्ति वधू की नजर जब दूसरे पर उठती है, ओहो, ये भी तो कितनी त्यागमयी है, इनकी प्रतीक्षा तो मैं कर रही थी, ऐसे ही बरतूं मुझे। और फिर जैसे और साधु पर नजर उठती है तो कहती है, ओह, ये भी तो कितनी त्याग और तपस्या वाले हैं, इनका सील कितना प्रशस्त है, लो मैं इनको बरमाला डालती हूँ। फिर नजर उठती है और साधु पर, ओहो, मैं इनको डालूं बरमाला या मैं इनको डालूं, मैं इनको डालूं या मैं इनको डालूं। यहाँ तो सभी एक से एक तपस्या में रत साधु है। और बोलने लगती है, विस्यासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सप्यस्यते। यहाँ तो सभी विषय कसायों से दूर है, परिग्रह से दूर है, अपने ध्यान में तल्लीन है। अब सोच रही मैं किसको डालूं, मैं किसको डालूं, सभी को देखती हुई जा रही है। और अकस्मात जैसे ही आजश्री पर नजर पड़ती है तो थम जाती है, रुक जाती है और कहती है, रुके जो कदम तेरे दर पे थे हम, रुके जो कदम तेरे दर पे थे हम। अभी कदम और आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, ये आंखें अब कहीं और नहीं, ये बरमाला भी थम गई है, अब आपकी ओर बढ़ रही है। ऐसे तपस्वी, ऐसे सस्वी, ऐसे ओजस्वी, ओहो, मैं आपकी ही तो प्रतीक्षा उस मोक्ष धाम पर कर रही थी गुरुदेव, और मुझे किसी और को नहीं देखना। इस जगत में आपके जैसा तपस्वी कोई नहीं है, इस जगत में आपके जैसा यशस्वी, आपके जैसा साधक कोई नहीं है। आप तो निर्विकार है गुरुदेव, आंखें खोलो, जिसकी आप साधना कर रहे हैं ऐसी मुक्ति वधू बरमाला लिए आपके लिए खड़ी है। मेरा सौभाग्य गया, आप आंखें खोलो, मुझे बरो, मेरा वरण करो। किंतु गुरुदेव तो आंखें ही नहीं खोलते हैं। तो कहते हैं कि क्या आप मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्या आप मुझे पाने के लिए साधना नहीं कर रहे थे, क्या आप मेरे पाने के लिए आप इतना त्याग नहीं कर रहे थे, तो किसके लिए कर रहे थे। लो, मुझे मालूम है आपकी साधना, आपका सब कुछ मेरे लिए है और मैं आपका वरण करती हूँ। तो कहते ठहरो, तो आश्चर्य जगत रह जाती है कि आप कैसे हैं। आप कह रहे ठहरो, अरे इतने सारे तपस्वी हैं जो मेरे लिए लालायत हैं और मैं सबको छोड़ करके आपके पास आई हूँ, और आप मुझे ठहरने को कह रहे हैं। अब मुझे धैर्य नहीं है, अब मुझ में धीरज नहीं है, मैं अब प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ, डालती हूँ मैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं तब तुम्हें
वरूंगा। जब मेरे इतने सारे साधु हैं, वो भी तो तपस्या कर रहे हैं, पहले तुम उनका वरण करो, फिर मैं तुम्हारा वरण करूंगा। धन्य है ऐसे साधु, धन्य है उनकी चर्या, धन्य है उनका अपने शिष्यों के प्रति कि मैं पहले इनके लिए मोक्ष धाम पहुंचा दूं, उसके बाद मैं। कितनी बड़ी त्याग है उनकी, कितनी बड़ी तपस्या है उनकी कि उन्होंने साधुओं को भी नहीं कि पहले मेरे साधुओं को वर लो तो मैं कहाँ भटकेंगी, कहाँ दुखी होंगे, कहाँ संसार में इतने दुखों को उठा पाएंगे, इसलिए नहीं, पहले तुम इनका वरण कर लो। और मुक्ति वधु जाती है, वो कहती है कि मुझे आपको वरण करना है, मुझे आपकी आज्ञा में रहना है, इसलिए तो मैं आपके मेरे सारे शिष्यों का वरण करूंगे, फिर तो आप वरेंगे ना। तो गुरुदेव कहते ओम शांति, एक वाक्य बोलते थे, कोई भी जाए तो ओम शांति। ऐसे है हमारे गुरुदेव, ऐसे है हमारे आचार्य महाराज, और उनके लिए हम यही से कहते हैं कि गुरुदेव आप जहाँ कहीं भी, बस आपके चरणों में ही हमारा मोक्ष है, आपके चरणों में ही हमारा सब कुछ है। ये चरण हम लोगों से कभी जुदा ना हो, जब तक हमें मुक्ति ना मिले गुरुदेव, हमारे इस हृदय में मंदिर अवश्य रहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में जाए, किसी भी पर्याय में जाए, किंतु गुरु मंदिर हमारे हृदय में अवश्य स्थापित रहेगा। और आपसे यही प्रार्थना करते हैं, बस आप जहाँ जाए मुझ में भी इतनी शक्ति दे, मुझे इतना बोध दे कि हमें संसार में भटके ना, वो भटके भी तो बस आपके पास भटक भटक करके आ जाए, तो हम लोगों का कल्याण वहां पर अवश्य है। बस गुरुदेव मरते दम हमारा कंठ इतना ही बोले, ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर नमः, ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर नमः। यदि कंठ से ये नाम निकल गया तो मेरी मुक्ति अवश्य है, और पर्याय भी ज्यादा नहीं है। हम तुम सब यही, और पूरा विश्व, पूरा ये भारत, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे कह रहे हैं कि आप भारत रत्न बन जाए, आप विश्व रत्न बन जाए। क्या कोई बनाएगा? आप तो स्वयं में ही रत्न हैं, आप विश्व रत्न हैं, आप भारत रत्न हैं, और इतना ही क्या, आप तो तीनों लोकों के रत्न हैं। अरे आपसे आशीर्वाद लेकर के जो नरकों में भी गए हैं ना, तो वो भी मोक्ष का ताज पहन करके गए हैं। आपसे जिन्होंने अणुव्रत लिए हैं, जिसने छोटे छोटे व्रत लिए हैं, जिन्होंने महाव्रत भी लिए हैं, तो वो भी कहीं पर भी होंगे, लेकिन वो आपके आशीर्वाद से इस संसार से अवश्य तरेंगे। और जैसे आपने मुक्ति वधु को कहा कि पहले इन्हें वरो, गुरुदेव इससे ज्यादा और आपकी महिमा का बखान कोई क्या कर सकता है। बस इतना ही है गुरुदेव कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को सहन करने की ताकत दो, क्योंकि ये सब पत्थर रख करके बैठे हैं। दुनिया तो सबकी चल रही है, लेकिन गुरुदेव चलते हुए भी आपसे नजर नहीं हटती। हर क्रिया में आप याद आते हैं, हर चर्या में आपकी स्मरण। हम लोग कैसे हैं ये हम लोग जानते हैं। बस गुरुदेव आप जहाँ हो, हम लोग को भी शीघ्र बुलाओ आपके चरणों में। हम लोग अपना माथा रखना चाहते, और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है गुरुदेव, तो आपके चरणों में हम लोग सब सम्यक दृष्टि होकर के सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नात्रय की विभूति को लेकर के आपके साथ ही मोक्ष धाम को प्राप्त करेंगे। बस गुरुदेव हम सबकी आप प्रार्थना सुनना, आप साहस देना। अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुःखखो कम्मखो बोहिला सुएलम न माही मरना जड़गुण संपत्ति हो मच्छा। और धन है कि सबने ऐसी राख बटोरी है वहां पर कि कुछ नहीं मिला है, तो गुरुदेव के ही हमें पवित्र
धूली मिल जाए, पवित्र रजकण उनके मिल जाएं। और धन्य है आप जैसे भक्त भी जो गुरुदेव को हमेशा स्मरण में लाते हैं, और जिन्होंने भी उनका नाम लिया है तो वाकई में उनके नाम से ही हम चिढ़ जाएंगे। जैसे भक्तमन में पढ़ते हैं कि सूर्य तो बहुत दूर रहा, वो कमल विकसित हो जाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव आप भी हमसे कितने भी दूर रहे, लेकिन आपके हृदय, आपकी जो एक कमल है, ये आपके स्मरण से विकसित होंगे और आपके पास भी शीघ्र आएंगे। बस आपके लिए बहुत बहुत नमोस्तु, मन से वचनों से काय से बहुत बहुत नमोस्तु। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी